सभी के किचन में कोई ना कोई दिक्कतें तो आती ही हैं। तो इन समस्या का समाधान करने के लिए मैं लेकर आ चुकी हूँ बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स एंड हैक्स जो आपके काम भी आते हैं और आपको बहुत यूज़फुल भी लगते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, फॉयल पेपर का इस्तेमाल हम काफ़ी सारी चीज़ों में करते हैं। तो होता क्या है, जब हम फॉयल पेपर वाली रोल से फॉयल पेपर का कुछ टुकड़ा जब कट करके ले लेते हैं, उसके बाद जो बाकी वाला हिस्सा है उसको इसी तरह से हम रोल में चिपका के रखते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, कई बार इसका जो छोर है ना वो इसी रोल में बहुत ही बुरी तरीके से चिपक जाता है, जिस वजह से दोबारा जब हमें चाहिए होता है, अगली बार जब हमें चाहिए होता है तो इसका छोर हमें आसानी से नहीं मिलता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसका जो छोर है उसको ना इस तरह से डबल फोल्ड करके रखें। डबल फोल्ड करके रखने की वजह से ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा और मोटा होने की वजह से ये रोल में नहीं चिपकेगा। तो इसी तरह से आप फॉयल पेपर को रखा करें और अगली बार जब आपको चाहिए होगा तो आसानी से आपको फॉयल पेपर का छोर मिल जाएगा। उम्मीद है आप सभी को आज का ये टिप बहुत पसंद आई है। सो गाइस, जैसे कि अभी ठंडियों के मौसम चल रहा है और मोटी मोटी जैकेट, ऊनी कपड़ा तो हमें पहनना ही पड़ता है। तो इस वजह से क्या होता है कि अलमीरा में जब हम देखिए जैकेट को इस तरह से हैंग करके रखते हैं तो इस वजह से क्या होता है ना कि अलमीरा में बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है ये जैकेट, ठीक है। तो इसलिए बाकी कुछ सामान रखने का फिर जगह नहीं होता है, अलमीरा बहुत मैसी भी दिखता है। तो इसको एक सही तरीके से रखने का तरीका बताऊँगी ताकि अलमीरा में ना बहुत स्पेस बच जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आप जैकेट को हैंग करके रखें तो जैकेट का जो स्लीव है उसको अंदर की तरफ करके रखें। देखिए इसी तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस जैकेट का स्लीव को मैंने ना अंदर की तरफ कर दिया है। तो आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा स्पेस अभी इस यहाँ पे मतलब बच चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से सभी जैकेट का जो स्लीव है ना उसको मैंने अंदर की तरफ कर लिया है और इससे ना आपका जो अलमीरा है वो एकदम से ऑर्गेनाइज दिखेगा और काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी बचेगा। तो जब भी आप जैकेट को हैंग करके रखें अलमीरा में तो इसी ट्रिक्स की थ्रू आप जैकेट को हैंग करके रखें। इससे आप देखेंगे आपका अलमीरा में बहुत ज़्यादा जगह बचेगा और देखने में भी सुंदर लगेगा। उम्मीद है आप सभी को इस ठंडियों के मौसम में ये टिप बहुत ही काम आएगा और ये टिप भी बहुत यूज़फुल है। तो देखिए गाइस, इस तरीके का जो ज्वेलरी हम वेयर करते हैं जिसमें बहुत सारी नग लगी हुई रहती है, स्टोन लगी हुई रहती है, तो हमें ना ये ज्वेलरी बहुत पसंद आती है। लेकिन होता क्या है, जब हम इसको वेयर करते हैं तो इसमें से एक नग अगर छूट जाए तो इसका शो बहुत बेकार हो जाता है, ख़राब लगता है और हमें बिल्कुल भी इसको पहनने का मन नहीं करता है क्योंकि ये अच्छा ही नहीं लगता है। तो इसको हम बेकार समझ के रिजेक्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। तो देखिए एक नग ना इस ज्वेलरी का छूट चुका है, मांग टीका है। तो इसको लगाने के लिए मैं अभी नील पेंट का इस्तेमाल करूंगी। तो ट्रांसपेरेंट वाला नील पेंट आप ले लीजिएगा। इससे ये होगा जो आप इसका इस्तेमाल यूज़ करेंगे ना तो वो कलर दिखेगा नहीं। और अगर आपके पास जिस भी कलर का नग वगैरह है तो आप उस कलर का नील पेंट भी ले सकते हैं। तो इसी तरह से आपको पहले नील पेंट जहाँ पे वो नग लगा हुआ है ना वहाँ पे लगा दीजिए और उसके बाद नग को इस तरह से सेट कर दीजिए जिस भी डायरेक्शन में है ना बाकी का नग। इसी तरह से आपको नग को सेट करने के बाद आपको अच्छी तरीके से चिपका देना है और इसको सूखने के लिए छोड़ना है। जब तक आप इसको सूखने के लिए नहीं छोड़ेंगे तब तक ये सेट नहीं होगा। तो ये ड्राई होने के बाद बहुत अच्छी तरीके से ये सेट हो जाएगा और बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया सा आइडिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये आइडिया बहुत पसंद आई है और इसी रिलेटेड मैं और एक टिप शेयर करना चाहूँगी। तो आपके पास अगर इस तरीके का जो नग वाली जो भी ज्वेलरी है, चाहे वो कंगन हो या तो फिर ईयररिंग हो या जो भी हो, तो क्या होता है ना कि हम जब इसको रेगुलर वेयर करते हैं, वेयर करने की वजह से इसका जो पॉलिश है, शाइन है, वो गायब हो जाती है। तो इसी पॉलिश को बरकरार रखने के लिए या तो फिर शाइन को लाने के लिए आप यही वाला जो ट्रांसपेरेंट वाला नेल पेंट है ना इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बस बैंगल में देखिए ये बैंगल पुराना टाइप का हो चुका था लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर है तो मैं इसको फेंकी नहीं थी और आप लोग को दिखाऊंगी बोल के इस तरह से मैं रखी थी। तो इसी तरह से मैंने ना इसको देखिए इस पर नेल पेंट लगा दिया है और आप देख ही सकते हैं इसका साइन कितना बढ़िया तरीके से आ चुका है। और इस तरह से आप भी कर सकते हैं। तो नग वाली ज्वेलरी को आप ना फेंक के इस ट्रिक को फॉलो करके उसको आप फिर से यूज़ में ले सकते हैं क्योंकि नग वाली ज्वेलरी बहुत ही एक्सपेंसिव होता है।
और आज मैं आपके साथ ये वाली टिप तो ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि हम ज़्यादातर लेडीज़ों के साथ ये प्रॉब्लम होता ही है। तो होता क्या है, देखिए फ्रेंड्स, किचन में हम मिनिमम 2 तरीके का ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम खाना बनाते टाइम ऑयल को जब इस तरह से हम निकालते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, ऑयल का 2-3 ड्रॉप, मतलब कुछ ही ड्रॉप इस तरह से ऑयल कंटेनर से बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो बाहर तो निकल के आता है, साथ ही में वो नीचे की तरफ खिसकने लगता है, जिस वजह से ऑयल कंटेनर तो गंदा होता ही है, साथ ही में किचन की जिस भी प्लेटफॉर्म में आप जिस भी जगह में कंटेनर को रखते हो वो जगह भी गंदा हो जाता है, चाहे आप जो भी कंटेनर यूज़ कर रहे हो। देखिए मेरे पास ये वाली कंटेनर भी है और इसके साथ भी सेम प्रॉब्लम होता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, 2 तरीका बताऊंगी आपको। तो पहला वाला जो तरीका है, आप ले लीजिए इस तरीके का वेस्टेज कंटेनर, आप ट्रे भी ले सकते हैं और टिश्यू पेपर ले लीजिए। ठीक है, तो टिश्यू पेपर को मैंने ना इस तरह से फोल्ड कर लिया है क्योंकि ये कंटेनर छोटा है। अब हम क्या करेंगे, ऑयल कंटेनर को इसी टिश्यू पेपर के ऊपर रखेंगे। इससे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल निकल के आएगा वो टिश्यू पेपर सोक कर लेगा और जब टिश्यू पेपर गंदा हो जाएगा तो इसको हम चेंज कर लेंगे। और अब दूसरा उपाय भी देख लीजिए। तो ये उपाय ना आप किसी भी कंटेनर के साथ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए रबर बैंड। तो न्यू साफ सुथरा रबर बैंड ले लीजिएगा, स्पेशली इसके लिए खरीद लीजिएगा रबर बैंड और इसको इस तरह से लगा दीजिए। इससे होगा ये, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल निकल के आएगा ना वो रबर बैंड सोक कर लेगा और जिस वजह से आपका कंटेनर एकदम से क्लीन रहेगा और साथ ही साथ सरफेस, किचन सरफेस भी क्लीन रहेगा। उम्मीद है ये टिप भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। सो गाइस, इस टिप में मैं एक रेमेडी शेयर करूंगी जो बहुत ही असरदार है। इससे ना आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो कई बार क्या होता है ना कि हाथों में, पैरों में या कहीं पे भी फोड़ा, फुंसी, मुहासे, एक्जिमा हो जाते हैं, तो हमें ना बहुत ही दिक्कत होती है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि देखिए ज़्यादा देर पानी में काम करने की वजह से हाथों की उंगली में हो या पैरों की उंगली में जो है ना वाइट कलर का फंगस दिखती है। तो इसके लिए ये जो उपाय मैं बताऊँगी ना, ये बहुत ही ज़्यादा असरदार होने वाला है। और इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए टैबलेट। तो देखिए टैबलेट ही लीजिएगा। इस तरह का जो कैप्सूल वगैरह आता है ना, कैप्सूल लेने से नहीं चलेगा, टैबलेट ही लेना होगा। और पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है टैबलेट का, कोई भी टैबलेट, जो भी टैबलेट आपके पास है, चाहे वो एक्सपायरी वाला क्यों ना हो, तो आप टैबलेट ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टैबलेट का पाउडर बनाना है, यानी कि महीन पेस्ट जैसा बनेगा। तो गाइस देखिए, इसका पाउडर बनाने के लिए हमें मिक्सी जार का ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन अगर हम 2-3 टैबलेट का पाउडर हमें बनाना है तो इतना कम क्वांटिटी का जो पाउडर है ना वो मिक्सी जार में नहीं बनेगा और खलबट्टा में इसका महीन पाउडर नहीं बन पाएगा और बनने से बहुत टाइम भी लग जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक उपाय निकाला है। तो आपको क्या करना है, देखिए रैपर समेत इस तरह से आपको टैबलेट को काट लेना है। जितने भी टैबलेट को आपको मतलब यूज़ करना है ना, उतना टैबलेट को इस तरह से आप रैपर समेत काट लीजिए। और अब हमें टैबलेट को स्टीम दिलाना है, तो जिस वजह से मैंने ना इडली मेकर का इस्तेमाल लिया है। अगर आपके पास इडली मेकर नहीं है तो आप कोई भी स्टीमर या तो फिर स्टैंड ले सकते हैं, या तो फिर छोटा छोटा जो छेद वाला जो प्लेट आती है ना वो भी ले सकते हैं, बड़ा सा छन्नी भी ले सकते हैं। मेनली इसको स्टीम दिलाना है और कुछ ही मिनट बस लगता है इसको स्टीम होने में। तो गाइस स्टीम हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, टैबलेट को निकाल लेंगे और इस तरह से स्टीम दिलाने का रीज़न यही है कि टैबलेट जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से महीन इसका पेस्ट बन जाता है और पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पानी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है ना, पानी इसमें नहीं लगाना है। तो बस इसी तरह से कम मेहनत में, कम टाइम में आपका ये बन जाएगा। बस हाथों की मदद से मैंने इसको मसल दिया था। तो देखिए इसका पेस्ट तो बन गया है। अब हमें इसमें ऐड करना है नारियल का तेल। थोड़ा सा ही नारियल का तेल इसमें ऐड कर दीजिए और इस तरह से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। तो ये रेमेडी, ये सॉल्यूशन बन चुका है। अब इसको फोड़े, फुंसी, मुहासे, घाव जो भी है वहाँ पे आप इसको लगाइए। और ये साधारण सा रेमेडी नहीं है, ये एक इलाज बोल सकते हैं ये, और ये डॉक्टर का बताया हुआ इलाज है। ठीक है, इससे ना आपको 100% रिजल्ट मिलेगी ही मिलेगी। और उंगलियों में जो सफ़ेद सफ़ेद कलर का जो फंगस होता है ना, उस पर भी आप लगा सकते हो, आपको बहुत राहत मिलेगा। गारंटी लेती हूँ मैं, 100% गारंटी है कि आपका जो भी मुहासे, फोड़े, फुंसी होगा ना वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो आप ज़रूर से आजमा के देखिएगा और आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, क्योंकि ये बहुत ही असरदार इलाज है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया है। सो गाइज, इसी के साथ आज का वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे करती हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल भी लगी है और आपको बहुत पसंद भी आया है। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।